अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ मैट्रिक इंटरमीडिएट की बेस पर अगर आप पासपोर्ट ऑफिस में जॉब हासिल करना चाहते हैं तो ये आप लोगों के लिए अच्छा मौका है, क्योंकि इंटरमीडिएट की बेस पर भी जॉब्स आई हुई हैं और मैट्रिक की बेस पर भी जॉब्स आई हुई हैं जिस पर आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉब्स क्या हैं, इनकी तफसील क्या है, मैं आपको बताने वाला हूँ। आप लोगों ने आ जाना है एनटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर nts.org.pk और यहाँ पर आप इनके पहले पेज पर नोट करेंगे तो आपको एक ऑप्शन नजर आएगा ओपन एप्लीकेशंस का। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं ओपन एप्लीकेशंस पर, यानी कि वो जॉब्स जो कि अभी ओपन हुई हैं और इन पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ओपन एप्लीकेशंस में आपको यहाँ पर दूसरे नंबर पर जॉब नज़र आ जाएंगी, डायरेक्टोरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट इस्लामाबाद। अच्छा, अब स्क्रीनिंग टेस्ट एंड स्किल टेस्ट के आगे देखें पार्ट 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब अभी ये पार्ट 1 है, इसके बाद दूसरा पार्ट भी आना है, जॉब्स इसके बाद दोबारा भी आनी है। तो आप लोगों को ये मौका, अगर आप पहले एक्सपीरियंस नहीं है कि इनका तरीक़ाकार क्या होता है, टेस्ट किस तरह होते हैं, तो इस पर ज़रूर अप्लाई करें ताकि अभी आपको एक्सपीरियंस हो, जो नेक्स्ट टाइम जब ये जॉब्स हैं तो आप एक्सपीरियंस स्टूडेंट के लिए आसानी से क्वालिफाई कर सकें। फिलहाल आपने जॉब्स की डिटेल देखने के लिए अच्छा, लास्ट डेट अप्लाई करने की जो है वो आपकी 8 अप्रैल 2024 है। आप लोगों ने डिटेल्स पर क्लिक करना है तो आपके पास दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर अगर एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी हो तो ये डाउनलोड फाइल पर क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे इस तरह से, और आपके पास जो एप्लीकेशन ये देखें एडवर्टाइजमेंट जो है वो ओपन हो रही है और इसको आप अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो उसको आप ओपन कर सकते हैं। हम इसको ओपन करते हैं और इसको रीड आउट करते हैं ताकि हम जान सकें कि कौन कौन सी जॉब्स आई हुई हैं, इन पर हमने क्या इसकी डिटेल वगैरह होती है। तो ये पूरी फाइल ओपन हो गई है। यहाँ पर देखें आपको बता रहा है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट इस्लामाबाद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। अब यहाँ पर आप देखें पोस्ट की डिटेल आपको बता रहा है कि एक तो है आपके पास असिस्टेंट की पोस्ट है जिसके लिए एज 18 से 28 साल है। एनीवेयर इन पाकिस्तान आपकी पोस्टिंग हो सकती है और क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएट। नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। ठीक है, इसके बाद ओपन मेरिट है, आप अप्लाई कर सकते हैं पूरे पंजाब से, और एक माइनॉरिटी का है। स्टेनोटाइपिस्ट 18 से 25 साल, और इसके बाद इंटरमीडिएट है और आपको बता रहे हैं मिनिमम स्पीड जो है वो आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए शॉर्ट हैंड, और नॉर्मल 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, और कंप्यूटर के इस्तेमाल भी आना चाहिए। तो 8 सीटी हैं। ये हैं अब वो पोस्ट जो कि ग्रेजुएशंस के लिए हैं और इनकी तादाद ज़्यादा है। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ डाटा एंट्री ऑपरेटर। यहाँ पर 18 से 25 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। एनीवेयर इन पाकिस्तान प्लेस ऑफ पोस्टिंग है। और अब आप आगे आपको बता रहे हैं कि सेकंड क्लास और ग्रेड सी बैचलर डिग्री विद कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स किसी भी यूनिवर्सिटी से, और आपके जो 1 घंटे में 10,000 की डिप्रेशन होनी चाहिए। और ये 77 पोस्ट है आपको नजर आ रहा है, और इसके साथ इसने बताया हुआ कि मेरिट वाइज कितनी है, पंजाब में कितनी है, सिंध में, रूरल में, मुस्लिम, ये वगैरह वगैरह सारा कुछ। अच्छा, अब सारी जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर एक्स फाटा मेल के लिए भी आई हुई हैं और एक्स फाटा फीमेल्स के लिए भी आई हुई हैं। क्वालिफी रिक्वायरमेंट वही होगी जो मैंने ऊपर बताई है। प्रिंटिंग स्टाफ भी इनको चाहिए। यूडीसी की पोस्ट आई हुई है, 10 पोस्ट है जिसे आप अपर डिवीजन क्लर्क कहते हैं। 18 से 25 साल, सिर्फ इंटरमीडिएट इन्होंने मांगी हुई है, लेकिन आप याद रखिएगा टाइपिंग आपको आनी चाहिए, ये इनकी ड्यूटी का हिस्सा होता है, और इसमें उसने मेरिट बताया हुआ है। अब मैट्रिक की बेस पर जो जॉब्स हैं वो आपके पास यहाँ पर एलडीसी की दी हुई। तो एलडीसी यहाँ पर आपको बता रहे हैं 11वें स्केल का है, जबकि नॉर्मली ये होता है 9वें स्केल का होता है। तो यहाँ पर उन्होंने 11वें स्केल का दिया हुआ है। 18 से 25 साल, और इसकी मैट्रिक क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, और टाइपिंग स्पीड सिर्फ 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, वरना इसकी टाइपिंग स्पीड भी 35 वर्ड्स पर मिनट मोस्टली मांगी हुई होती है। और यहाँ पर उसने कोटा बताया हुआ है, ठीक है, ओपन मेरिट पर पंजाब में वगैरह वगैरह। तो ये पोस्ट है मैट्रिक वालों के लिए खास तौर पर, और जो मैंने ऊपर आपको दिखाई थी डाटा एंट्री ऑपरेटर वाली, वो है आप खास तौर पर ग्रेजुएशन वालों के लिए। तो इनके लिए आप लोग ट्राई कर सकते हैं। मजीद भी जॉब्स आई हुई हैं लेकिन उनकी तादाद चूंकि कम है, तो इसलिए आप उनको यहाँ पर पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। अब आप लोगों ने अप्लाई कैसे करने, अप्लाई करने के लिए आपको बता रहे हैं आपने nts.org.pk पर ऑनलाइन आकर अप्लाई करने, और अप्लाई करने की लास्ट डेट आपके पास जो है वो पहले ही बता चुका हूँ 8 अप्रैल होगी। तो वापस हम वेबसाइट पर चलते हैं कि हम इन जॉब्स पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ताकि फिर आपको पूरा प्रोसेस वहाँ पर भी समझा दूँ मैं। और ये आ गया, देखिए मैंने वहाँ से जो एप्लीकेशन फॉर्म में डाउनलोड की थी, अब हम डायरेक्ट वेबसाइट पर जा रहे हैं। तो ये वेबसाइट आपके पास ओपन हो गई, और यहाँ पर आप नीचे देखें तो ये बता रहे हैं अप्लाई ऑनलाइन, लेकिन आगे देखें असिस्टेंट बीएस के लिए, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह के लिए। अच्छा, इसके साथ एक और अहम बात बताते चलूँ कि जो मैंने एज लिमिट बताई है, हर पोस्ट के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन भी है। यानी कि अगर उसने असिस्टेंट के लिए बोला हुआ था ना कि 18 से 28 साल, तो 5 साल की रिलैक्सेशन, ये देखें 18 से 33 साल उसने बोला हुआ है। इस तरह से ये जो आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर है, यहाँ पर भी 18 से 30 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। ऐड में उन्होंने 18 से 25 बोला हुआ है, लेकिन आप लोग 5 साल की रिलैक्सेशन ऐड करेंगे तो फिर वो हो जाएगा आपका 18 से 30 साल। इसी तरह से आप देख सकते हैं यूडीसी की उसने 18 से 30 साल दी हुई है,
और LDC BS 11 की भी उसने 18 से 30 साल। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके पास ऑप्शन है, आप इन पर अप्लाई कर सकते हैं। आप क्या करना है, आप लोगों ने अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे और जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे आपके पास इसका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपने अपनी डिटेल देनी होगी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है। सिलेक्ट ऑप्शन पाकिस्तानी है या फॉरेनर है। उसके बाद आपने अपना CNSE देना होगा और यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपने अपना मोबाइल नंबर देना है, ईमेल देना है, पासवर्ड अपना करेंगे और उसके बाद आपने एग्री करने के बाद साइन अप पर क्लिक कर देना है। चलें जी, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है साइन अप करने के लिए। यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा, जब आप अपना फ़ोन नंबर देंगे तो वहाँ पर आपके नंबर पर भी फ़ौरन इन्होंने OTP यानी कि एक कोड भेजना है जिसको आपने यहाँ पर वेरीफाई करना होगा और जब आप ईमेल देंगे तो उस ईमेल पर भी इन्होंने कोड भेजना है, तो वो कोड भी आप यहाँ पर लिखेंगे और उसको वेरीफाई किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली, तो ये चीज़ें वेरीफाई होंगी तो फिर आप आगे पासवर्ड पुट करेंगे, वरना आप आगे मूव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ वेरीफाई करने के बाद साइन अप पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब मुझे कोई इशू दरपेश बता रहा है ये। तो ये अब हम साइन अप करने लगे हैं। वो लास्ट नेम मैंने नहीं लिखा था ना, वो भूल गया था लास्ट नेम लिखना। फर्स्ट नेम के बाद लास्ट नेम भी लिखना होता है। ओके जी, अब यहाँ पर देखें अप्लाइड एप्लीकेशन 0 है, रिजेक्टेड, ये सारी उसने आपको पूरी डिटेल दे दी है और यहाँ पर आपको बता रहा है एप्लीकेशन प्रोसेस, हाउ टू सबमिट एंड अपडेट एप्लीकेशन। ये सारी उसने आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर भी गाइड किया हो, लेकिन मैं भी आपको वीडियो के जरिए समझा रहा हूँ तो इसलिए आप लोग परेशान ना। तो सबसे पहले आपको बता रहे हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके ईमेल के ज़रिए दी जाएगी और उसके साथ आपको बता रहे हैं कि आपने जो है ना अपनी इन्फॉर्मेशन अगर कोई गलत हो जाती है तो उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। और उसके साथ अगर आपने कोई क्लेम करना हो एज वगैरह का, तो जो आपने क्लेम करना हो एज का या एक्सपीरियंस बताना चाहते हो वो आपका ऑथेंटिक होना चाहिए। उसके साथ आपके पास फॉर्म भी होना चाहिए, ये यानी कि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए या एज रिलैक्सेशन का फॉर्म होना चाहिए। तो जो वो फिर फॉर्म हुआ तो फिर आपकी एक्सेप्ट की जाएगी और इसके साथ जो इन्फॉर्मेशन आप ऑनलाइन देंगे वही फाइनल होगी। उसके अलावा आप जो है ना बाद में कोई जब लास्ट डेट गुजर जाएगी उसके बाद आपकी कोई भी ना एप्लीकेशन एडिट हो पाएगी और ना हम किसी और इन्फॉर्मेशन को मानेंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद अब आपने अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर देखिए आपको 3 लाइनें नज़र आ रही हैं बाईं जानिब, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और इसके बाद आप माई एप्लीकेशंस या ओपन एप्लीकेशंस पर आ सकते हैं। तो हम क्लिक करते हैं ओपन एप्लीकेशंस पर। माई एप्लीकेशन में वो जॉब ओपन होंगी जिन पर आपने अप्लाई किया हुआ है। तो अब यहाँ पर वो सारी पोस्ट ओपन हो गई हैं जिनकी यानी कि जो कि जॉब्स आई हुई हैं, तो आप नीचे जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर उसका नंबर कोई और है, ये देखें नीचे नंबर आ गया, डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट। ठीक है, पास 1 यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद उसकी पोस्ट ओपन हो जाएंगी। अब यहाँ पर सारी पोस्ट जिस पर भी आप अप्लाई करना चाहते हो, अब सबका तरीकाकार सेम होगा। मसलन पहली पोस्ट असिस्टेंट है, मैं यहाँ पर असिस्टेंट के आगे वाला जो अप्लाई का बटन है यहाँ पर क्लिक करता हूँ और जैसे ही क्लिक करूँगा तो इसके पास अब ये सारी जो है ना मुझे बता रहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं कि नहीं है। तो वो आपने बताना है। डू यू बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, ये आपने बताना होगा। आप लोगों ने यही चीज़ें फिल करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें भी आप लोगों ने नो करना होगा। उसके बाद आर यू रिलीज, ये भी आपने नो करना है। ठीक है, जो जो स्टेप में कर रहा हो आपने उसी को वैसे ही फॉलो करना है। उसके बाद एंटर नंबर ऑफ ईयर्स एक्चुअली सर्व इन द आर्म, ये हमने नहीं करना, ये आप खाली रहने देंगे। ठीक है, टेस्ट सिटी आप कहाँ पर टेस्ट देना चाहेंगे वो आप बताएंगे, जो आपको करीब पड़े वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी आपकी क्या होगी वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और ये सारी आपने क्लियर कर लेने के बाद फाइनली आपने यहाँ पर बता देना है, अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन आपको बता रहे कि अगर 200 या उससे कम पार्टिसिपेंट हुए तो फिर आपको वो सेंटर नहीं मिलेगा। तो 200 से ज़्यादा होना ज़रूरी है, जहाँ पर जो सेंटर आप सेलेक्ट करेंगे तब वो सेंटर अलॉट होगा, वरना आपका जो करीब तरीन सेंटर होगा वो आपको सिलेक्ट कर दिया जाएगा। फिलहाल हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैंने अप्लाई पर क्लिक किया और ये कुछ खाली रह गए हैं। अच्छा, तो ये पूछ रहा है भाई जब आपने कितने साल सर्विस किया है, तो भाई इसको हम ज़ीरो कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, हमने इसको ज़ीरो कर दिया क्योंकि हमने पहले बता दिया कि हम सर्विस नहीं कर रहे। तो अब अप्लाई पर क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पर प्रोफाइल फ़ोटो CNAC वगैरह। ठीक है, तो हमने अपनी अभी प्रोफाइल पिक्चर को भी जाकर अपडेट करना है, यानी कि अपनी प्रोफाइल को भी अपडेट करना है। ये गलतियाँ मैंने जैसे NHMP के लिए अप्लाई किया था आपके सामने मिस्टेक शो की थी ताकि आपको पता चले, तो यहाँ पर भी आपने इन मिस्टेक्स को जो है ना अपनी आकर सामने में शो करवा रहा हूँ ताकि आप इसको ठीक कर सकें। तो हम चलते हैं प्रोफाइल व्यू के ऊपर और यहाँ पर कह रहे हैं कि जो प्रोफाइल है वो 37% कंप्लीट है, तो इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। पूरा कंप्लीट करने से क्या मुराद है कि आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है और जो जो आपकी एजुकेशन वगैरह थी वो आपने इसमें फिल करनी है ताकि फिर आपका सारा जो प्रोफाइल वाला है वो यहाँ पर एटलीस्ट 80% हो या 100% हो जाए। तो इसको हम 100% करके फिर वापस आते हैं और मैं आपको बताता हूँ अब आगे आपने क्या करना है। अच्छा, जब आप प्रोफाइल अपडेट करने आएंगे ना अप्लाई करने से पहले, तो एक बात समझा दूँ, आपने अपनी तरतीब ये रखनी है कि पहले मैट्रिक, उसके बाद इंटरमीडिएट यानी कि छोटी से बड़ी डिग्री की तरफ आना है
और उसके बाद आप जब एक डिग्री की इन्फॉर्मेशन पूरी कर लेंगे, जैसे मैंने मैट्रिक की पूरी कर ली है, तो ये नीचे आपको नज़र आ रहा है ऐड एजुकेशन का बटन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी एक एजुकेशन ऐड हो जाएगी। अब आपने नई एजुकेशन ऐड करनी होगी। तो देखें मेरे ऊपर वाली ऐड हो चुकी है मैट्रिक। अब मैं नीचे आ जाता हूँ तो यहाँ पर डिग्री लेवल दोबारा से मैं जो है सिलेक्ट करूँगा। तो ये हम क्लिक करते हैं, 10 ईयर मेरी होगी। अब 12 ईयर पर क्लिक करते हैं। उसके बाद डिग्री कॉलेज का नाम जो है वो आपने बताना है, ठीक है। डिग्री जो थी हमारी FSC या ICS इस तरह आपने बताना है। फिर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में आपको जो सब्जेक्ट ठीक लगे, जैसे कि अब मेरी थी प्री मेडिकल, तो प्री मेडिकल तो ऑप्शन नहीं है, तो बी में जाऊंगा ना मैं, यहाँ पर नीचे आपको नज़र आ रहा है ये देखें, तो बायोलॉजिकल या बायोलॉजी में मैं आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये बायोलॉजी पे गलत क्लिक हो गया। चलो इसको हम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में आकर सिलेक्ट्स में आने के बाद हम सिलेक्ट कर लेंगे वही बायोलॉजी वाले, ठीक है। ये फिर आपने बाकी ईयर और नंबर वगैरह बता देने होंगे। तो दोस्तों मुकम्मल तौर पर CV अपडेट कर लेने के बाद अब आपने जो है ना फिर दोबारा 3 लाइनों पे क्लिक करने हैं और अब आप आ जाएंगे ओपन एप्लीकेशंस पर। और जैसे ही आप ओपन एप्लीकेशंस पर आएंगे आपने वही जॉब्स ढूंढनी है जिन पर आप अप्लाई करना चाह रहे थे। जैसे कि हमने अप्लाई करना है किसके लिए भला, इसके जो पासपोर्ट वाली जॉब्स है ना उनके लिए, तो वो ओपन हो जाएंगी। अब हम क्लिक करते हैं अप्लाई पर और अप्लाई पर जैसे ही क्लिक करते हैं ये सारी चीज़ें आपने नो कर देनी थी, मैंने समझाया था। और फिल कर दोगे यार, इतना बड़ा फॉर्म था ना, कोई चीज़ रह ही जाती है। खैर आप ध्यान से हर चीज़ फिल कीजिएगा और फिर हम अप्लाई पर क्लिक करते हैं और फाइनली अब ये कहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। तो इस तरह आपने ऑनलाइन आकर अप्लाई करना होगा, लेकिन यहाँ पर आपको जो है कुछ ना कुछ चालान भी होगा। तो चालान कैसे डाउनलोड करना, यहाँ पर आपको बता रहा है प्रोसीड अप्लाइड एप्लीकेशन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे ये देखें आपका चालान ओपन हो गया है। तो ये देखें जी आपकी जो टोटल 600 रुपये फीस है वो आपने अप्लाई करनी होगी ऑनलाइन, और इसको अप्लाई करने के बाद फिर आपने इसको अपने पास ही रख लेना है। यहाँ पर आप नोट करें एक कैंडिडेट कॉपी है और एक बैंक कॉपी है, तो बैंक अपने वाली कॉपी अपने पास रख लेगा और उसके बाद आपने जो है ना इसको पे करना है। आप पे कैसे कर सकते हैं, आप वन लिंक वन बिल के जरिए पे कर सकते हैं, ये किसी भी बैंक में जाकर ऑनलाइन पे करनी है कि वो आप कहें कि इससे वन लिंक के जरिए पे करना है तो फिर वो आपका पे कर देंगे। तो ये तरीका है पासपोर्ट दफातर वाली जॉब्स के अंदर अप्लाई करने का। उम्मीद है आपको अब समझ आ गई होगी स्टेप बाय स्टेप। और अगर कोई बात अभी भी परेशान करते तो आप कमेंट्स के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर रहे। हमारे मजीद गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट और उनकी तैयारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।